अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। दिस इज मी साइमा पीरजादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरजादा डायरेक्शन चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? सो दोस्तों, आज हम वीडियो जो देख रहे हैं, ये वीडियो बहुत ज़्यादा जो है वो शॉकिंग भी आप कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ऋषि सुनक जो है वो एक इंडियन है और वो यूके की प्राइम मिनिस्टर की सीट पर बैठने के लिए रेडी हुए हैं, ऑलमोस्ट मतलब लिस्ट में हैं। तो होपफुली उनके चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं कि वो इंडिया में जो है मतलब इंडियन नेशनैलिटी होल्डर्स जो हैं वो जाकर यूके के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, मतलब कि इतने उनमें गट्स हैं। सो भाई गोरे जो हैं बोरिस जॉनसन जो हैं, उन्होंने कहा है कि डोंट लेट ऋषि सुनक एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। तो भाई ये बड़ी अजीब सी कहानी सुनने को मिल रही है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और जानते हैं कि क्या इसके पीछे फैक्ट है, क्या रियलिटी है। सो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से देख सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करेंगे तो ही आपको मेरी सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। सो यस, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो आप अपने थंबनेल पर। बोरिस जॉनसन यूके के पूर्व प्राइम मिनिस्टर आप कह लीजिए, हालांकि अभी भी टेक्निकली ये प्राइम मिनिस्टर हैं, बहुत ही जल्द अपनी कुर्सी छोड़ देंगे, मगर ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनके जाने के बाद ये व्यक्ति ऋषि सुनक ये ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर ना बन जाए। अब यहाँ पर आप कहोगे वेट, ऐसा क्यों हो रहा है? ऋषि सुनक जो इंडियन ओरिजिन के हैं, अगर ये यूके के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो इतिहास रचा जाएगा, क्योंकि इतिहास में कभी भी एशिया से, जी हाँ ये बात इंडिया सब कॉन्टिनेंट तक नहीं रही, कोई भी एशियन ओरिजिन का आदमी कभी भी यूके का प्राइम मिनिस्टर नहीं बना। सारे यूके के प्राइम मिनिस्टर आप अगर देखो तो वाइट कॉकेशियन ही रही हैं। पहली बार होगा कि एक नॉन वाइट इंसान बनेगा यूके का प्राइम मिनिस्टर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बोरिस जॉनसन पूरी कोशिश क्यों कर रहे हैं आज के समय कि ऋषि सुनक यूके के पीएम ना बने। कई रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बोरिस जॉनसन ने लिटरली ये कहा है, एनीवन बट ऋषि सुनक, किसी को भी मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, बस ऋषि सुनक यूके का प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए। तो सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, ये भी बताऊंगा कि ऋषि सुनक के एक्चुअली यूके के प्राइम मिनिस्टर बनने के चांसेस कितने हैं, बाकी कंटेंडर्स कौन कौन से हैं, एवरीथिंग विल बिकम क्रिस्टल क्लियर। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में टाइम मैगजीन ने इंडिया की 2 लोकेशंस को कहा है कि ये ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में आती हैं। तो आपको बताना ये 2 प्लेसेस कौन कौन सी हैं? अहमदाबाद केरला, दिल्ली मुंबई, कोलकाता लद्दाख या फिर गोवा दिल्ली? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मैं दूंगा वीडियो के एंड में। ना यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड किंगडम में चुनाव हो रहे हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पर यह अज्यूम कर लिया है कि यूनाइटेड किंगडम में चुनाव हुए हैं और लोगों ने एक इंडियन ओरिजिन वाले इंसान को बहुत सारे वोट दे दिए हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर ये चुनाव हो रहे होते जहाँ पे यूके का आम इंसान वोट करता तो शायद ऋषि सुनक रेस में भी ना होते। यहाँ पर देखो बात ये चल रही है कि यूके में जो कंजर्वेटिव पार्टी है, जो पार्टी आज के समय सत्ता में है, उसके अंदर कौन वोट जीतकर नया लीडर बनेगा इस पार्टी का। यूके में आप अगर देखो तो 2 मेन पॉलिटिकल पार्टीज आपको मिलेगी, जैसे यूएसए में है डेमोक्रेट रिपब्लिकन, उसी तरीके से यूके में जो 2 मेन पॉलिटिकल पार्टी है, एक तो है कंजर्वेटिव, ये हो गई इनकी राइट विंग पार्टी, दूसरी पार्टी है लेबर, ये हो गई इनकी लेफ्ट विंग पार्टी। आज के समय कंजर्वेटिव पार्टी पावर में है और इनके पास यूके की लोकसभा में, जिसको ये लोग हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, टोटल 358 सीट्स हैं। तो इनकी मेजोरिटी कहीं नहीं जा रही। यूके में 2024-25 तक कोई चुनाव नहीं होंगे। हाँ, मगर कंजर्वेटिव पार्टी में प्रॉब्लम यह है कि रिसेंटली सिंस बोरिस जॉनसन ने रिजाइन कर दिया एज पार्टी लीडर, तो अब पार्टी को चाहिए नया लीडर और एक नया पीएम भी चाहिए। तो अब पार्टी के अंदर ही जो ये 358 एमपी हैं, उसके अलावा कुछ और जो इनके मेंबर्स हैं, ये सब लोग इंटरनली वोट करेंगे और डिसाइड करेंगे कि नया लीडर कंजर्वेटिव पार्टी का कौन होगा। और इस दौर में देखो यूके में कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो दिख रहे हैं। इसमें प्राइमरली 3-4 नाम सबसे आगे हैं। एक तो लिज ट्रस, उसके अलावा ऋषि सुनक इंडियन ओरिजिन के, इनका जन्म इंडिया में नहीं हुआ था, इनके पेरेंट्स का जन्म इंडिया में हुआ था, ये इंडियन ओरिजिन के हैं, मगर ये अज्यूम मत कर लेना कि इनका जन्म इंडिया में हुआ था। फिर पेनी मॉर्डाउंट है, उसके अलावा एक और व्यक्ति है टॉम टगनहैंट। तो ये सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि कंजर्वेटिव पार्टी के ये लोग लीडर बन जाएं।
अभी के लिए कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर ही देखा जा रहा है कि सबसे ज्यादा सपोर्ट है ऋषि सुनाक के लिए, और इसी सपोर्ट को रोकना चाहते हैं बोरिस जॉनसन। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा वेट, बोरिस जॉनसन किस पार्टी को बिलोंग करते हैं? बोरिस जॉनसन भी कंजर्वेटिव पार्टी के हैं। जो भी खेल चल रहा है, देखो हुआ यहाँ पर क्या कि कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर थे बोरिस जॉनसन, मगर इनकी परफॉर्मेंस काफी खराब थी, इनके आसपास बहुत सारे स्कैंडल्स हुए, तो पार्टी के अंदर से इन पे इतना दबाव आया कि इनको रिजाइन करना पड़ा। और ये दबाव आया कब? ये दबाव आया जब इनकी कैबिनेट में इनका जो मंत्रिमंडल था उसमें से एक मंत्री जो ऋषि सुनाक थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया ये कहकर कि बोरिस जॉनसन की सरकार सही नहीं चल रही, मैं सरकार में काम नहीं कर सकता। तो आप कह सकते हैं कि बोरिस जॉनसन के रिजाइन करने के पीछे ऋषि सुनाक का बहुत ही क्रिटिकल रोल था। और अब बोरिस जॉनसन बदला ले रहे हैं ऋषि सुनाक को रोककर। ये कह रहे हैं कि मैं किसी को भी सपोर्ट करूंगा, एक बार को लिज ट्रस्ट या फिर पेनी या फिर टॉम, कोई भी आदमी हो उसको ये सपोर्ट करने को तैयार हैं। ये चाहते हैं कि बस ऋषि सुनाक कंजर्वेटिव पार्टी का लीडर ना बन जाए। तो बोरिस जॉनसन बिल्कुल रुकावट डाल सकते हैं ऋषि सुनाक के आगे। कोई बड़ी बात नहीं होगी कि बोरिस जॉनसन ऋषि सुनाक को रोक भी दे ना। एक तो बोरिस जॉनसन का इशू है, उसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि ऋषि सुनाक के सामने काफी सारे और इश्यूज हैं जिसको लेकर हो सकता है कि इन दी एंड ये पीएम ना बने। फॉर एग्जाम्पल, इनकी धर्मपत्नी, इनकी पत्नी का नाम है अक्षता मूर्ति। अक्षता मूर्ति बेटी है नारायण मूर्ति की। नारायण मूर्ति आपको पता होगा फाउंडर है इन्फोसिस के, मल्टी बिलियन डॉलर आईटी कंपनी। अब ऋषि सुनाक की जो पत्नी है, इन्होंने अपनी भारतीय नागरिकता कभी भी त्यागी नहीं थी और ये टैक्स भरती है इंडियन लॉ के हिसाब से। अब बीच में ऋषि सुनाक पर आरोप ये लगा कि ये अपनी बहुत सारी इनकम अपनी वाइफ के अंडर दिखाते हैं और इन्होंने यूके की सरकार को बहुत सारा टैक्स नहीं भरा। उसके अलावा देखो, यूके में कुछ लोग इस बात को लेकर भी थोड़े से डाउटफुल हैं कि एक ऐसा आदमी जिसकी वाइफ खुद यूके की सिटीजन नहीं है, ये क्या जेन्युइनली यूके को लेकर लॉयल रहेगा? क्या ये लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऋषि सुनाक की जो डिसीजन मेकिंग है ये प्रो इंडिया नहीं होगी, ये यूके का जो फायदा है सबसे आगे रखेंगे? तो ये सब अभी मेजर इश्यूज हैं ऋषि सुनाक के सामने। अभी ऐसा नहीं है कि ये पीएम आराम से बन जाएंगे, काफी प्रॉब्लम्स आएंगी। मगर मैं आपको ये बता दूं, अगर ये पीएम बन जाते हैं, इट विल बी अ हिस्टोरिक स्टेप। ऑलरेडी हमने देखा है कि इंडियन ओरिजिन की कमला हैरिस, ये है वाइस प्रेसिडेंट यूएसए की। फिर अगर यूके के जो पीएम है ये भी बन जाते हैं इंडियन ओरिजिन के, तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी इंडियंस के लिए। मगर मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि हमको जश्न ऐसे नहीं मनाना चाहिए एज ए कंट्री कि अंग्रेजों पर राज करेगा अब ऋषि सुनाक। ये सब कहना ठीक नहीं है कि उन्होंने हम पे राज किया था, अब हम उन पे राज कर रहे हैं। ऋषि सुनाक यूके के लिए सोचेंगे, यूके के लिए ही ये एक्ट करने वाले हैं। अगर आपको इसे उपलब्धि की तरह देखना है तो आप इससे ये सीख सकते हैं कि हमारे देश का जो डीएनए है, हमारे देश के जो लोग हैं, इनमें इतनी काबिलियत है कि ये साइंस एंड टेक में आगे बढ़ सकते हैं, दूसरे देशों के पीएम बन सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो पोटेंशियल हम में बहुत सारा है। हाँ, मगर मैं ये कहूंगा कि हम लोग अपने ही देश इंडिया में उस पोटेंशियल पे प्रॉपरली काम नहीं कर रहे। और हाँ, अगर यहाँ पे आप ये जानना चाहते हैं कि इंडिया और यूके एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे साइन करने वाले हैं, तो क्या ऋषि सुनाक के आने से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आसान हो जाएगा? तो मैं अगेन ये कहूंगा कि ये अज्यूम मत कर लेना कि हमारे जैसे दिखने वाला आदमी अगर इनका पीएम। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें ऋषि सुनाक जी के बारे में बताया गया है कि किस तरह से जो बोरिस जॉनसन है उन्होंने कहा है कि भाई ऋषि को नहीं बनाना चाहिए एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। असल में गोरे कभी चाहते ही नहीं है कि वो लोग कि इनके पास इंडियन आके जो है वो रूल कर सकें, या फिर इंडियन आकर जो है वो यहाँ पर कुछ भी काम कर सकें। क्योंकि जाहिर सी बात है, वो लोग यही चाहते हैं कि हम लोग ही आगे रहें, हम लोग का नाम बढ़े और हम लोग ही हमेशा आगे ऊपर रहें। कभी भी ये लोग नहीं चाहते कि ये लोग आगे बढ़े। तो यही शायद रीजन है। और क्योंकि इन्होंने तो हमेशा रूल ही किया है ना। आप देखो, भारत पे भी कितना रूल किया था इन्होंने, एक वक्त था, तो फिर उसके बाद ये लोग चले गए। तो लेकिन अगर इनका बस चलता तो कभी भी भारत ना छोड़ते। वो तो हिम्मत थी कि उस टाइम पर उन लोगों ने, जो लोग थे, कोशिश की, जाने गंवाई और भारत को आजाद करवाया। और आज हम सब लोग आजाद हैं, इनसे आजाद हैं। तो आज के वीडियो में भी हमने यही सब कुछ देखा कि किस तरह से जो है वो लोग गोरे नहीं चाहते कि इंडियन जो है वो आगे आए, बल्कि ये लोग चाहते नहीं कोई भी है, बस ये चाहते हैं कि ये लोग ही आगे रहें। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। मुझे उम्मीद है ऋषि सुनाक जो है वो आने वाले वक्त में जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके हमें देखने को मिलेंगे। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो ऋषि सुनाक जी की मैंने एक और चीज देखी है कि अगर वो आ जाते हैं
तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग तो ये सोच रहे होंगे कि भाई ऋषि सोनक के आने से हमें बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो फायदा तो होगा, ऐसा नहीं कि इंडियंस को फायदा नहीं होगा। अब ऐसी फायदा इस तरह से हो सकता है कि जैसे एक चीज बहुत ज्यादा मुश्किल है उसको अचीव करने के लिए, ठीक है, या कोई भी ऐसी डील जो इंडिया के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, वैसे तो डिफिकल्ट नहीं है डेफिनेटली, लेकिन अगर आने वाले वक्त में उनको थोड़ा कोई मसला होता है इन फ्यूचर, तो जाहिर सी बात है उसमें ऋषि सोनक जी जो हैं वो उनकी हेल्प कर सकेंगे, मतलब उसको थोड़ा सा रिलीफ देने में हेल्प हो जाएगी। तो इससे जो है इंडिया को फायदा हो सकता है। बाकी जो वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं या फिर जो वहाँ पर रहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, थोड़ा सा उनको जो है ना, आप कहते हैं ना किसी जगह पर जब अपना हो तो बस सुकून हो जाता है, मतलब कि हौसला हो जाता है। तो बस यही समझ लें कि जब वो होंगे तो उनको हौसला होगा। बाकी अगर 100% सब समझेंगे भाई इससे हमें फायदा होगा, ऋषि सोनक आ जाएंगे जैसे प्रशांत सर ने कहा कि इससे ऐसा होगा, तो ऐसा नहीं होगा। जाहिर सी बात है अगर वो सिर्फ इंडियंस के बारे में सोचेंगे तो जाहिर सी बात है फिर गोरे तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब वो जहाँ पर रह रहे हैं उनको उसके अकॉर्डिंगली अपने सारे सिस्टम को चलाना पड़ेगा। भले वो इंडियन है, दिल उनका इंडियन है, लेकिन दिल में प्यार होगा, मोहब्बत होगी, हेल्प भी करेंगे, लेकिन 100% ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही वो इंडिया की वन साइड हो जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है वो यूके के प्राइम मिनिस्टर होंगे तो फिर यूके का ही सोचना पड़ेगा उनको। और बाकी ओवरऑल अच्छी बात है अगर इंडियन जो है वो वहाँ पर जाके प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, उनमें इतना गट्स है। और अगर ऋषि सोनक मेरी नज़रों में अगर वो बन जाते हैं ना प्राइम मिनिस्टर, तो मुझे लगता है कि इससे फायदा होगा, इंडिया के लोगों को फायदा होगा, इंडियंस को फायदा होगा। दूसरा प्राउड मोमेंट है यार, अगर मतलब वो बनते हैं तो उससे इंडियन की जो मतलब कि इसके बाद तो मुझे लगता है और कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाता। एक प्राइम मिनिस्टर इंडियन बन चुका है, तो मतलब इससे बड़ी और क्या बात होगी कि वो लोग मतलब हर चीज़ में आगे देखने को मिल रहे हैं हमें इंडियन। सो ये एक बहुत ही अच्छी और बड़ी अचीवमेंट है आई थिंक, और इससे प्राउड मोमेंट भी होगा इंडियन के लिए। तो आई होप कि ऋषि सोनक जी आगे आए लिस्ट में और बने प्राइम मिनिस्टर, और इससे जो है वो इंडियन को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बाकी पाकिस्तान का तो पता नहीं पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होना है। तो खैर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।